समझ गए, ये सारे इसके क्या थे, साइड इफेक्ट। ठीक है, अब है प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप। जो आपने सोडियम आयोडीन 131 पढ़ा, वो भी किसका पार्ट था, आइसोटोप्स के, है ना। अब जो है प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का प्रोडक्शन होता कैसे है ना। तो कहता है कि अ साइक्लोट्रॉन इज अ टाइप ऑफ, इसमें सबसे पहले क्या है आपका, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, कहता है कि साइक्लोट्रॉन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर पार्टिकल एक्सलेट दैट यूजेस बोथ अ स्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सलेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जी। ठीक है, क्या समझे साइक्लोट्रॉन क्या होता है। कहता है कि साइक्लोट्रॉन जो है टाइप ऑफ सर्कुलर पार्टिकल्स होते हैं। सर्कुलर पार्टिकल सबको पता है क्या होता है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, तो बस पार्टिकल हो गया। क्या पार्टिकल का मतलब क्या होता है, तो समझ गए सर्कुलर पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, फिर कहता है कि उसका काम क्या है। अब देखो ये सर्कुलर पार्टिकल होता है, लेकिन साथ में क्या इसके लगा हुआ है, एक्सीलरेटर लगा हुआ है। मतलब कोई भी चीज को ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, कहता है कि डेट यूजेस बोथ एंड स्टैटिक, मतलब कि स्टैटिक भी यूज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करेगा। ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अल्टर करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, जो चार्ज पार्टिकल्स आए उसको और भी ज्यादा हाई एनर्जी में प्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो ये काम है किसका, साइक्लोट्रॉन्स का। ठीक है, जो नॉर्मल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको और ज्यादा क्या करता है, वो हायर एनर्जी में ले जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि अब देखो क्या कहता है कि प्रोड्यूस व्हेन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स बॉम्बार्ड अटैक स्टेबल न्यूक्लियाई। देखो किसी भी रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, है ना। और जब स्टेबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या करेगा, वो अटैक करेगा, ताकि वो क्या हो, अनस्टेबल हो और वो क्या करे, एनर्जी को रिलीज करे, है ना। तो कहता है कि प्रोड्यूस, जब ये साइक्लोट्रॉन्स आपके होते हैं, व्हेन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स बॉम्बार्ड, मतलब कि स्टेबल न्यूक्लियाई को क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है कि रेडियो न्यूक्लियाइड्स आर न्यूट्रॉन डेफिशिएंट। रेडियो न्यूक्लियाइड के पास क्या होता है, डेफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, रेडियो न्यूक्लियाइड के पास न्यूट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है, डीके बाय पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब ये इसीलिए डीके जो होगा वो किसके वजह से होगा, पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होता है, पेट, जिसको हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। कहता है इज अ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर टू शो हाउ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर वर्किंग एट अ सेलुलर लेवल। तो इस चीज को बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दोनों ही एक ही होता है। ये पेट होता है, पेट का मतलब क्या होता है, याद रखना, क्या, कल आके भूल मत जाना। यूज फॉर पेट इमेजिंग, ऑब्वियस सी बात है किसके लिए यूज होगा आपका, पेट इमेजिंग के लिए। पेट इमेजिंग मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, फिर कहता है कि साइक्लोट्रॉन्स आर इंस्टॉल्ड नियर इमेजिंग एरियाज ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ। अब देखो इसका शॉर्ट लाइफ क्या होता है, मतलब सॉरी हाँ, इसका जो लाइफ होता है वो बहुत क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो इसीलिए इसको क्या करता है, पास में इंसर्ट करता है। ठीक है, ताकि पास में रहेगा तो वो जल्दी से अपना जो भी उसका इफेक्ट रहेगा वो शो कर पाएगा, है ना। इसीलिए उसको कहाँ अटैच करेगा, पास में। ठीक है, अब आओ न्यूक्लियर रिएक्टर पे। पहला क्या था आपका, साइक्लोट्रॉन, दूसरा क्या है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है कि रेडियो न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस्ड बाय फिजन प्रोडक्ट और न्यूट्रॉन एक्टिव। जितने भी आपके रेडियो न्यूक्लियाइड होंगे वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, फिजन प्रोडक्ट से या फिर न्यूट्रॉन के एक्टिवेशन से। ठीक है, फिर कहते हैं फिजन प्रोडक्ट जैसे आर कॉमन। ठीक है, ये किसका हो गया, यू। ठीक है, कहता है कि स्टेबल आइसोटोप्स आर सेपरेटेड केमिकल। अब क्या होगा, जो स्टेबल केमिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फंक्शन एज कैरियर एंड न्यूक्लियर। अब ये कैसे फंक्शन करेगा, एज अ कैरियर और रेडियो न्यूक्लियाइड। ठीक है, अब देखो इसमें था फ्यूजन प्रोडक्ट, एक फ्यूजन प्रोडक्ट। फ्यूजन प्रोडक्ट होता क्या है, आर द स्मॉलर एटॉमिक फ्रेगमेंट्स वेरियस आइसोटोप जनरेटेड व्हेन अ लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम और
plutonium splits during nuclear fission. This process release a tremendous amount of energy. तो इसीलिए इसने क्या यूज किया यहाँ पे, जो भी आपका रेडियो न्यूक्लियोटाइड का प्रोड्यूस होगा वो कहाँ से होगा, फिजन प्रोडक्ट से, क्योंकि फिजन प्रोडक्ट के पास क्या कैपेसिटी है, बहुत ही हाई लेवल का एनर्जी क्रिएट करने का, प्रोड्यूस करने का उसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसीलिए जो आपका रेडियो न्यूक्लियर क्या हुआ, वही तो हुआ, क्या हुआ, अनस्टेबल न्यूक्लियस, जो कि एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बस उसके लिए उनको हेल्प किसका चाहिए, फिजन प्रोडक्ट का, और ठीक है। अब कहता है इसमें डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ, एक हो गया कि डायग्नोसिस में क्या है, रेडियो आइसोटोप्स का यूज, और दूसरा हो गया आपका एनालिटिकल में क्या है, ठीक है। तो डायग्नोसिस एप्लीकेशन में देखो, यूज फॉर डिटेक्टिंग डिजीज इन हार्ट, लिवर, ब्रेन, किडनी। कहता है कि हार्ट में आया, कौन सा रेडियो आइसोटोप्स यूज करेगा, थैलियम 201 क्लोराइड, ठीक है। ये आपके सारे क्या हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं, ठीक है। फिर आपका टीसी पायरोफॉस्फेट, ठीक है। किसके लिए यूज कर रहे हो, अगर हार्ट को आप क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हो कौन से डिजीज को, हार्ट डिजीज को, तो आपको कौन सा आइसोटोप यूज करना है, थैलियम 201 और क्लोराइड, उसके बाद टीसी पायरोफॉस्फेट। डायग्नोज क्या करेगा, इन्फेक्शन डिटेक्शन, ठीक है। ऑब्वियस बात है, हार्ट से रिलेटेड, अब हार्ट को करना है तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी होंगे उन सबको वो क्या करेगा, उन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं ना, डायग्नोस्टिक यूज, मतलब कि इसके लिए अब ऑब्वियस बात है, हार्ट आएगा तो मतलब मायोकार्डियल आ ही जाएगा उसमें, और इन्फेक्शन भी आ ही जाएगा, है ना। फिर कहता है कि थायराइड में आ जाओ, तो थायराइड में कौन सा यूज हो रहा है आपका, जो अभी आपने पढ़ा था, है ना। क्या कहता है आपका, इसको देखो, आयोडीन 131 भी बोल सकते हो और सोडियम आयोडाइड 131 भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ही रहते हैं, सोडियम भी रहते हैं और आयोडाइड भी रहते हैं। बस आयोडाइड क्या होता है, आयोडीन में जाके चेंज हो जाता है ना। अब ये किसके लिए है, थायराइड स्कैनिंग के लिए, ठीक है। फिर आपका है लिवर में आओगे तो इसमें भी कौन सा कंपाउंड यूज होगा, आयोडीन का, किसके लिए, ऑब्वियसली बात है, लिवर में कोई और पार्ट तो आता नहीं है। क्या होता है कि इससे हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन लिवर से कितने हो जाएंगे, लिवर का प्रॉब्लम तो लिवर ही होगा, है ना। इसलिए लिवर, इसको हिपैटिक जहां आएगा वहां पे लिवर, ठीक है। फिर कहता है कि किडनी में आप क्या यूज कर सकते हो, टीसी डीटीपीए और टीसी टीएमएसए, जो कि आपका किसके लिए है, और किडनी सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर में आपका क्या यूज होता है, GA67 सिट्रेट, ठीक है। में क्या होगा, क्या डिटेक्ट करता है ये, मैलिग्नेंट ट्यूमर को, ठीक है। फिर आया आपका ब्रेन में, ले लो, ब्रेन में कौन सा यूज होता है आपका, हाँ, जो कि किसके लिए यूज होगा, ब्रेन इमेजिंग के। लंग्स आया लास्ट, जिसमें आपका आ गया जिलोन A133। कहता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो आपका क्या, वेंटिलेशन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉपरली आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो या। फिर आपका हो गया परफ्यूजन स्टडी, एयर फ्लो वेंटिलेशन, मतलब वही होता है कि सही जगह से आपको एयर फ्लो, आपके बॉडी में एयर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड ब्लड फ्लो, जिसको हम क्या कहते हैं, परफ्यूजन, ठीक है, इन द लंग्स। तो सिंपल सी बात है, लंग्स में क्या कहते हैं, ब्लड का और एयर का सही तरीके से फ्लो हो रहा है या नहीं, ये कौन चेक करता है आपका, JE 133, ठीक है। ये तो हो गया डायग्नोसिस पर्पज के लिए, है ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा, एनालिटिकल एप्लीकेशन। एनालिटिकल एप्लीकेशन में आओगे तो सबसे पहले क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए, यूज टू डिटेक्ट इम्प्योरिटीज एंड, जितने भी इम्प्योरिटीज होंगे या चाहे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होंगे, ऐसे एजेंट जो कॉम्प्लेक्स बना के काम करते हो, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने में काम हेल्प करेगा। फिर कहता है हेल्प इन क्रोमेटोग्राफी स्टडीज। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कोई भी चीज मतलब कि बहुत सारे जब मिक्सअप होते हैं, हाँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो और उसको सेपरेट करना, तो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। फिर आया रेडियो आइसोटोप्स डाइल्यूशन एनालिसिस, ठीक है। ये किस में यूज होगा, यूज व्हेन द कंपाउंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड डायरेक्टेड, जब कोई कंपाउंड सेपरेट या आइसोलेट नहीं हो पा रहे हैं डायरेक्ट, तो हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूशन एनालिसिस, ठीक है। उसमें हम ये फॉर्मूला लगा के उसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे M का मतलब हुआ मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, यहाँ पे फिर स्मॉल वाले M का मतलब हुआ मास ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, और C का मतलब हो गया
काउंट और रेडियो एक्टिविटी ऑफ द ट्रेसर बिफोर मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने से पहले का, ठीक है। फिर आ गया आपका क्या, C+MC, काउंट और रेडियो एक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग। एक है जो मिलाने से पहले, एक है मिलाने के बाद। तो इस फॉर्मूला को लगा के आप क्या आइसोलेट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड को इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली तो हो रहा है ना, तो इनडायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को लगा के आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आया रिकवरी इंडिकेशन, कहता है कि डिटरमाइंस लॉस ड्यूरिंग एनालिसिस यूजिंग रेडियो एक्टिव इंडिकेटर। क्या होगा कि जितने भी आपके एनालिसिस के टाइम पे लॉस हुए हैं वो आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। कैसे? रेडियो एक्टिव इंडिकेटर का यूज करके, ठीक है। फिर कहता है कि रेडियो इम्यूनो एसे, इसको याद रखना, ये आएगा फार्माकोलॉजी में, ठीक है। हाईली सेंसिटिव टेक्निक, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते आप परफॉर्म इस टेक्निक को, ठीक है। ऐसे हार्मोन्स, ड्रग्स लाइक डिजॉक्सिन और इंसुलिन, इनमें क्या होता है, किसका, हार्मोन्स, ड्रग्स लाइक डिजॉक्सिन, इंसुलिन, इन सब ड्रग्स का ऐसे किया जाता है किसमें, हाँ, ठीक है। मतलब ऐसे तो क्या, तो देखो क्या होता है ना, ये डिजॉक्सिन वगैरह बहुत नॉर्मल ड्रग्स नहीं होते हैं वो, ठीक है। कोग्नोसी जब आएगा तो उसमें पढ़ोगे इसका, डिजॉक्सिन आर मतलब बहुत रेयर, मतलब कि बहुत ही रेयरेस्ट होता है यूज उसका, ठीक है। और जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज करोगे। उसके बाद क्या है, सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन, मतलब कि अगर पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंस वगैरह है तो उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, एक्टिवेशन एनालिसिस, डिटेक्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बाय न्यूट्रॉन रेडिएशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन जो होगा एलिमेंट का उसको आप डिटेक्ट करोगे किसके थ्रू, न्यूट्रॉन रेडिएशन। कहता है कि मास कैलकुलेशन कंपेयरिंग सैंपल विद स्टैंडर्ड, इसमें मास को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, स्टैंडर्ड को सैंपल से कंपेयर, उसके लिए फॉर्मूला है एक्टिविटी इन सैंपल, एक्टिविटी क्या हो जाएगा इसके बराबर, एक्टिविटी इन स्टैंडर्ड इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन सैंपल बाय मास ऑफ, कंपेयर हो जाएगा, है ना। तो दोनों को डिवाइड जब करोगे तो उसका जो आएगा वो कंपैरिजन होगा उनके बीच का, क्या। अब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका।